बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट वर्ल्ड कप में इस वक्त जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अफगान टीम जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार है और अभी तक 208 रन बना चुकी है, 8 विकेटें गंवा दी है अफगानिस्तान की टीम ने। फाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए बल्कि सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए अफगानिस्तान को 438 रन से फतह समेटनी थी, मगर टीम खुद अभी तक यहां तक नहीं पहुंच पाई। दूसरी जानब न्यूजीलैंड के हाथों श्रीलंका की बदतरीन शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स इंग्लैंड के खिलाफ किसी बड़े मोजज़े के मुंतज़िर हैं। ईडन गार्डन कोलकाता में कल दोपहर 1:30 बजे शेड्यूल बड़े मार्के में सेमीफाइनल की सीट पक्की करने के लिए कौमी टीम को कम अज कम 287 रन का हदफ 3 से 4 ओवर्स में पूरा करना होगा। तो इसी वजह से कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि प्लानिंग कर ली हमने, पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे। फखर से बहुत सी उम्मीदें लगा ली। उन्होंने कहा कि फखर से 20 से 30 ओवर अगर वो फखर जमान टिक गए तो ये कोई मुश्किल काम नहीं लगता। अपेरेंटली तो मुश्किल है, लेकिन फखर पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कप्तानी का मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है, कप्तानी का फैसला टीम मैनेजमेंट को करना है। कल आलमी कप में आखिरी डबल हेडर होगा, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश पुणे में नंबर आजमाओगे। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, इसके साथ साथ आकिब कुरैशी ने भी ज्वाइन किया है और अहमद सईद साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। बट साहब, अफगानिस्तान 211 रन गिरते पड़ते 200 क्रॉस कर ही गए। जिस तरह से हमने देखा कि 100 के करीब काफी ज्यादा आउट हो गए हुए थे, लेकिन अजमत उमरज़ई ने 77 रन की इनिंग्स खेली है। अफगानिस्तान की टीम काफी ज्यादा ग्रूम होती हुई दिखाई दे रही है। इस टूर्नामेंट में उनको बहुत से फायदे हासिल हुए हैं, समझते हैं ऐसा है? जोनाथन ट्रॉट को क्रेडिट जाएगा, अजय मेरा ख्याल जडेजा उनका नाम है, उनको क्रेडिट जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल पूरी टीम को और उनके सपोर्ट स्टाफ को सभी को क्रेडिट जाएगा। जितने भी लोग उनके साथ हैं उन्होंने इम्प्रूव किया अपनी क्रिकेट और बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट किया या एक आधा मैच जीत लिया है, या उन्होंने मैचेस जीते हैं और जो मैच वो हारे हैं उसमें कोई ना कोई स्टेज ऐसी ज़रूर आई है जहाँ पे लगा कि ये जीतने लगे हैं। सो दैट मीन्स कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, उन्होंने हर टीम के ख़िलाफ़ कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है और एक नई टीम जो कि रिलेटिवली न्यू है, नई तो नहीं है, रिलेटिवली न्यू है, और स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर उनके लिए ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। और ये खुशाइंद इसलिए है, इसलिए नहीं कि अफ़गानिस्तान है और हमारे नेबर्स हैं, लेकिन ये खुश आइंद इसलिए है कि ये एक वर्ल्ड क्रिकेट में नया प्लेयर भी आना चाहिए। बिल्कुल। अगर हॉलैंड की टीम अच्छा खेल रही है, नीदरलैंड्स अगर अच्छा करती है और क्रिकेट में बाकी टीमों के मद्मुकाबिल आके उनको कंपटीशन अच्छा देते हैं, तो क्रिकेट को लाइक फुटबॉल और प्लेयर्स की ज़रूरत है। ये नहीं कि वो 5-6 में ही सारा कुछ रह जाए। आगे हम देख रहे हैं कि उसमें से वेस्ट इंडीज़ भी अब पहले जैसी चीज़ नहीं रही है। उसके अलावा श्रीलंका फ़िलहाल स्ट्रगल कर रही है। हमारी अपनी जो टीम है वो भी एक फॉर्मेट की तरफ ज़्यादा मतवज्जो नज़र आती है। तो उसमें क्रिकेट में आपको प्लेयर्स चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ही है। और ऑन द अदर एंड अगर देखा जाए कि सेमीफाइनल की तैयारी के लिए अभी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की भी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। हमने देखा कि जो कोटजी हैं उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए हैं और कशफ महाराज ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया है, तो इनकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है। ऑल्दो ये मैच उस तरह से मैटर नहीं करता, सेमीफाइनलिस्ट के जो स्लॉट्स हैं वो फिल हो चुकी हैं, लेकिन अच्छा मौका है साउथ अफ्रीका के पास भी। आप समझते हैं साउथ अफ्रीका इतना कंपेटेबल है कि वो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकता है, जिस तरह से लास्ट ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग खेली, स्पेशली मैक्सवेल ने? देखिए ना, वो अफ़गानिस्तान की बॉलिंग है और खाली अफ़गानिस्तान की बॉलिंग ही नहीं है, उनके पास जेन्युइन 3 फास्ट बॉलर हैं। और मैक्सवेल जो है ना, ये वाली इनिंग फास्ट बॉलरों के खिलाफ नहीं खेल सकते। ये बात हम अपने शो में पहले भी कर चुके हैं। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट ही इज़ अ डिफरेंट प्लेयर, स्पिनर्स के अगेंस्ट ही इज़ अ डिफरेंट प्लेयर। तो क्रिकेट है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना समझ क्रिकेट की थोड़ी बहुत हमें है, मुझे नहीं लगता कि इस मैग्नीट्यूड की इनिंग ये रोज़ रोज़ एक तो खेली नहीं जाती, चाहे आप स्पिनरों के खिलाफ ही खेलें। रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होता कि आप मारते जाएं और लगते जाए। और दूसरा, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो है वो इससे मच बेटर है, उनकी फील्डिंग मच बेटर है। वो इस तरह के कैच नहीं छोड़ते जो अफगानिस्तान ने छोड़े हैं। तो अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है और बड़ा टोटल करता है तो वो यकीनन ऑस्ट्रेलिया पे बहुत प्रेशर डाल सकते हैं। ऐसे ही है। और उन्होंने पहला मैच जीता भी ऐसे ही है। अहमद सईद साहब, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? स्टेडियम में पहली इनिंग्स में क्या है? और टोटल मेरा ख्याल इस वर्ल्ड कप के 5 मैचेस शेड्यूल थे इसमें, फाइनल समेत। जी हाँ हमजा, ये अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर आता है। स्टेडियम का जो पहले नाम था वो सरदार पटेल स्टेडियम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, जो इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। इस वेन्यू पर अब तक 31 ODIs खेले जा चुके हैं। 17 बार ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कामयाबी हासिल की है। एवरेज जो टोटल यहाँ पर है वो 237 है, जबकि हाईएस्ट टोटल जो यहाँ बना है
वो 365 है जो साउथ अफ्रीका की टीम ने अचीव किया था इंडिया के अगेंस्ट। 2006 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, उस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान यहाँ का लोएस्ट स्कोर बना, जो जिम्बाब्वे की टीम 85 रन बनाकर आउट हुई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम के अगेंस्ट, और यहाँ पर जो हाईएस्ट चेज बना वो 325 रन है जो इंडिया की टीम ने ही अचीव किया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जबकि लोएस्ट जो स्कोर डिफेंड हुआ है वो यहाँ पर 196 है। ये भी वेस्ट इंडीज की टीम आउट हुई थी इंडिया के अगेंस्ट। बिल्कुल जी। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कल के मैच की, जो कि कल बहुत सी उम्मीदें थी हमें श्रीलंकन से कि वो एक अच्छा टारगेट सेट करेंगे, कहीं करीब मैच लेके जाएंगे। उम्मीद तो जीतने की तो नहीं थी उस तरह से, लेकिन कुछ बारिश से उम्मीदें थी, कुछ उनकी अच्छी परफॉर्मेंस से उम्मीदें थी। तो श्रीलंकन ने किस तरह से हमारी उम्मीदों पर पानी फेरा, जरा उनकी विकेट्स देखते हैं कि किस तरह से ऑल टीम जो है वो 171 रन पर आउट हुई और हमारी उम्मीदों पर पानी फेरा। देन फिर उस पर डिस्कस करते हैं। दिखाई दी उनकी विकेट्स। अच्छा चलें, अब विकेट्स लगा लेते हैं, लाइनअप कर लेते हैं। एक ब्रेक मुझे शामिल करना है क्विकली, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर ये डिस्कशन जो है वो श्रीलंका वाले मैच में हम जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से और इस वक्त साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान मैच जारी और अफगानिस्तान ने 240 रन बना लिए हैं। एक ओवर का खेल अभी बाकी है। इसमें पॉजिटिव चीज अफगानिस्तान के लिए ये है कि कंपैरेटिवली एक अच्छा टोटल हो गया है। सेकेंडली, अजमतुल्ला उमर जई जो है वो इस वक्त 95 रन पर खेल रहे हैं और 5 रन की दूरी पर है अपनी मिडन सेंचुरी पे। और ये वर्ल्ड कप इस प्लेटफॉर्म में अफगानिस्तान के प्लेयर्स का इस तरह से परफॉर्म करना है। हमने देखा कि इससे पहले भी अफगानिस्तान की जानिब से सेंचुरी की गई जादरान की जानिब से, इब्राहिम जादरान, और अब अजमतुल्ला उमर जई 95 रन की इनिंग्स खेल रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को इस वर्ल्ड कप से, क्योंकि वो इससे पहले भी इंडिया के होम ग्राउंड्स यूज करते रहे अपनी ट्रेनिंग के लिए। उनका जस्ट लाइक सेकंड होम, सही मानों में सेकंड होम वही है। उन्होंने प्रॉपर एक ग्राउंड दिया हुआ है उनको, वहां पर ट्रेनिंग रहती है, उनकी रहाइश वहां पर है। तो जिस तरह से बाबर कहते हैं एक हफ्ता गुजारने के बाद फील लाइक सेकंड होम, उस तरह वाला सेकंड होम नहीं, लेकिन ये अच्छा वाला इनको दिया गया है। तो 5 बॉल रह गई, लेट्स सी ये 4 रन जो है उमर जई बना पाते कि नहीं। और इसमें जी अफगानिस्तान की टीम ने अहमद सईद साहब क्या कुछ गेन किया इस वर्ल्ड कप से? इस वर्ल्ड कप में अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर अफगान साइड। उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा बिल्ड होगा इस वर्ल्ड कप के बाद। सबसे बड़ी जो खबर है वो तो ये है कि ज़ाहिर है कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अगर इस वर्ल्ड कप को देखा जाए और प्रीवियस जो वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेज हैं अफगानिस्तान ने पिछले 2 वर्ल्ड कप्स के अंदर सिर्फ एक कामयाबी हासिल की थी, जो स्कॉटलैंड की टीम के अगेंस्ट उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में हासिल की थी। इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम ने 3 फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस को हराया है। ये अफगानिस्तान की टीम का एतमाद बहाल करेगी। उसके अलावा अफगानिस्तान की टीम को कुछ ऐसे प्लेयर मिले हैं जिनके ऊपर ये वो मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करेंगे, जिनमें से एक प्लेयर जो है वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद भी हैं। अजमतुल्ला उमर जई 8 मैच खेल चुके हैं, तकरीबन 60 की एवरेज से इन्होंने 361 रन अब तक बना लिए हैं और साथ ही साथ इन्होंने 37 की एवरेज से 7 खिलाड़ियों को भी आउट किया है। उसके अलावा अफगानिस्तान की टीम वो वाहिद टीम है इंडिया के अलावा, होम साइड इंडिया के अलावा अफगानिस्तान वाहिद टीम है जिसने इस वर्ल्ड कप के अंदर 300 रन अभी तक कंसीड नहीं किए उन पिचेस के ऊपर जहां पर बाकी टीमों को 350-400 स्कोर जो है वो 289 जो है वो पार स्कोर है इस वर्ल्ड कप का। इंडिया इसमें शामिल? जी हाँ, अफगानिस्तान और इंडिया की 2 बॉलिंग लाइनअप्स ऐसी हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में अब तक 300 रन कंसीड नहीं किए हैं। और आज के जिस ग्राउंड में मैच हो रहा है, इस ग्राउंड में राशिद खान जो है वो पिछले 2 साल से एक आईपीएल टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। वो जो आपने इनके होम ग्राउंड की बात की है इंडिया के बारे में, ये सारी सूरत हाल है। और इस वक्त जो उमर जई 97 रन पर खेल रहे हैं, 104 रन की इनिंग्स है। बट साहब ये एक लंबा सफर है जो अफगानिस्तान ने तय किया। इसमें न सिर्फ अफगानिस्तान के प्लेयर्स बल्कि पीछे अगर देखा जाए बैकएंड पर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स का इनकी परफॉर्मेंसेस में बहुत बड़ा था। हमने देखा इंजमामुल हक इनकी कोचिंग कर चुके, राना नबीदुल हसन इनके पैनल में शामिल है, फरत इमरान, उनका नाम इमरान फरत, वो इनके साथ रह चुके हैं। और भी दीगर क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान कोचिंग करवाई है, की है। ये सारी सूरत तो एक लंबा सफर है। आप समझते हैं क्रेडिट कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स को देना चाहिए अफगानिस्तान को? यार अगर वो नहीं देंगे तो आप कैसे ले लेंगे? पहले तो मुझे आप ये समझा दें कि ये हम किस बात में पड़े हुए हैं। चले, ये जो उनके सिस्टम के साथ रहा है उसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये सिलसिला तो यहाँ भी चल रहा है। देखिए सिलसिला यहाँ भी चल रहा है, हम उनको इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बात यह है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने। यहाँ तो ऐसा हो कि हमें आइडेंटिफिकेशन ना हो। अगर हम बाहर से जो है वो इस तरह के कोच लेकर आएंगे जिनको गली मोहल्ले साथ वाले भी नहीं जानते होंगे, तो फिर हमारे रिजल्ट्स में और उनके रिजल्ट्स में फ़र्क होगा। बिल्कुल, वहाँ पर आपको प्रॉपर क्रिकेटर्स नज़र आते हैं उनके ड्रेसिंग रूम में फिरते हुए। हमारे यहाँ कौन है? कोई डाटा वाला है,
कोई जो है वो अंडर 19 का असिस्टेंट साउथ अफ्रीका से ले आए हैं, कोई मिकी आर्थर है जिसको काउंटी ज़्यादा प्यारी है, ठीक है, वो आगे से ब्रैडबर्न ले आया, उसका भी किसी को नहीं पता था पाकिस्तान आने तक। तो आपने तो खुद सारे गुमनाम इकट्ठे किए हुए, बिल्कुल, ठीक है। तो अब अभी जो पाकिस्तान का प्रेजेंट क्रिकेट बोर्ड है वो तो इनके हक में नहीं है। ज़का साहब तो कह चुके हैं, ये तो पिछले वाले लेकर आए थे। द पॉइंट इज कि किसी ने भी ये चॉइस की है, पिछले अदवार में जिसने भी किया, वो शुड बी अकाउंटेबल कि भाई तुम क्या देख के लाए हो, तुम्हारी क्रिकेटिंग एक्यूमेंट क्या है, किस तरह ये सारा कुछ आप उठा कर ले आए हैं। बिल्कुल। हम जो बार बार दूसरों से क्रेडिट लेने जाते हैं, हम क्यों नहीं अपने उन लोगों से पूछते कि जिन्होंने गलत लोगों को लगाया हुआ यहाँ पर। सवालिया निशान तो बहरहाल है जी बहुत बड़ा कि लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन प्रॉब्लम्स, दे आर, हाँ, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इनको रोजाना यहाँ पे बैठ के डिस्कस करें। ये तो पाकिस्तान का इतना कंट्रीब्यूशन है इनके क्रिकेट में, ये उठते हैं आके बात कर देते हैं कि जी रेफ्यूजी कैंप जो है उसको हम कर रहे हैं। इनको तो पता नहीं, इनका दिमाग ही शायद हिला हुआ है। और जिन्होंने इनका दिमाग हिलाया हुआ है वो उनके चेहरे भी हमारी आंखों के सामने वाज़ेह तौर पर, वो कितना खुश थे कल वाले मैच के बाद भी। उनके एक्स क्रिकेटर्स, इतने सीनियर क्रिकेटर जिस तरह से बिलो द बेल्ट जाकर ट्वीट्स कर रहे थे और कुछ तो नाच गानों में मसरूफ होते हैं। तो ये सारा जो बैकअप प्लान है इनका, ये बैक एंड पे जितनी भी चीजें हैं वो सभी को पता है कि किस हद तक इंडिया की इनको सपोर्ट है। बहरहाल जी 245 रन का टारगेट दे दिया गया है साउथ अफ्रीका को। मेरी बात सुनिए जी जी काइंडली हमजा साहब, बात यह है कि आप के भी यहाँ पर बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको हमें ही डिफेंड करना पड़ रहा है। वहाँ पर भी उस तरह के लोगों की कमी नहीं है। बात यह है कि आप जो है यू कैन टेक द विलेज आउट ऑफ द बॉय आउट ऑफ द विलेज, बट यू कैन नॉट टेक द विलेज आउट ऑफ द बॉय। तो इस तरह के बहुत सारे बॉयज हैं, उधर भी हैं और इधर भी हैं। तो इनको आप छोड़ दें इनके हाल पे। वो मैंने पढ़े हैं वो ट्वीट्स जो हैं, वो काबिल जिक्र बातें भी नहीं है। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल के आप क्रिकेटर हैं, तो वहां पे ग्रेसफुल लोग भी हैं, यहाँ पर भी हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। छोड़े इन लोगों को क्यों लाइमलाइट देनी हमने, जिनके मुंह से पॉजिटिव बात निकलती है तो शायद उनकी दाढ़ में दर्द शुरू हो जाती है। बिल्कुल जी, वाकई क्यों इनको बॉदर करना, क्यों इंपॉर्टेंस देनी, बिल्कुल ठीक बात है जी। कल के मैच में जिसमें पाकिस्तान को कुछ उम्मीदें थी उस पर बात करना बिल्कुल जरूरी है। श्रीलंकन मेरा ख्याल अब इस मैच में चौकस भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्होंने 55 पे भी आउट हुए हैं, 80 से ऊपर भी आउट हुए हैं, तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं थी अगर ये 171 रन पर सारी टीम आउट होती है। बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन बहुत सी उम्मीदें थी, दुआएं भी कर रहे थे कि किसी तरीके से श्रीलंका ये मैच जीत जाए और अगर मगर इधर उधर से होते हुए पाकिस्तान जो है अब वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। ये वो ग्राउंड था बट सब जहां पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को भी 401 रन किया, तो एक बड़े टोटल यहां पर होते रहे, लेकिन 171 पर श्रीलंकन का आउट हो जाना इस वक्त समझते हैं श्रीलंका भी लीग क्रिकेट की जद में आ गया, जिनके सारे प्लेयर्स जो है फोकस उनका लीग क्रिकेट में है, जिसकी वजह से जो कोर गेम है उससे ये हट गए और फिर रिजल्ट जो है वो हमारे सामने। हमजा आपने ठीक निशानदेही की है, वो पार्ट ऑफ द रीज़न है, एंटायरिटी में वो रीज़न नहीं है। देखिए श्रीलंका का पूरा बोर्ड की उखाड़ पिछाड़ हो गई है, अभी टीम खेल रही है, अभी वो वापस भी नहीं गई, तो वहाँ पे सारा कुछ एक्शन हो चुका है ऑलरेडी। को 5 मेंबर कमेटी बन गई है। हालांकि ये वो टीम है जिसके 4 से 5 मेन प्लेयर 11 में खेलने वाले नहीं आए। वर्ल्ड कप में जो लड़के आए हैं उसमें ना हसरंगा है, ना रंजीता है, चमीरा भी आखिर में आके टीम में आए हैं, वो भी अनफिट थे, मैथ्यूज को भी बाद में इन्होंने टीम में डाला है, और जो यहाँ पर आए थे उसमें से भी जो इनका कप्तान था वो भी अनफिट हो गया। बिल्कुल सो आधी टीम इनकी प्लेइंग 11 आधी डिस्टर्ब होने के बावजूद वहाँ पर इतना एक्शन हुआ है। आई थिंक उस चीज़ ने भी इनके ऊपर अपना पार्ट प्ले किया है, और ये एक कह लीजिए कि हम लोग अभी उस तरह से डेवलप नहीं हुए, शायद कल्चरली भी हमें नहीं पता किस वक्त कौन सी बात करनी है, कहाँ पर करनी है। रिसेंटली अगर आप देखें कि कोई मुल्क इस तरह की डिस्कशन नहीं कर रहा। इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा नाकाम इंग्लैंड हुई है, वो कोई मैच नहीं जीती। क्या आपने उनकी तरफ से कोई ऐसी बात सुनी, क्या उनके एक्सपर्ट्स की तरफ से इस तरह की कोई बातें सुनी जिस तरह की हमारे यहाँ हो रही हैं या जो श्रीलंका में हो चुका है ऑलरेडी। सो और आपको मैं बताऊं कि ये सब अभी ऐसे ही चलता रहेगा, और इंग्लैंड में क्या होएगा, 4-5 लोग जो हैं वो मशवरा करेंगे, एक प्लान लेकर आएंगे 5 साल का, और देखिएगा आपको आवाज़ भी नहीं आएगी और उधर काम भी हो जाएगा। इसी तरह ही है। और इट इज़ अबाउट टेकिंग एक्शन, ना कि रोले डालें। हमारे तो बोर्ड में बात हाल देख लें कि बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें। हाँ बिल्कुल, उस पर मैं आऊंगा, उस पर यकीनी तौर पे आऊंगा, प्रॉपर उस पर बात करनी है। जिस तरह के सवालात उनसे की गई, कोई खास किस्म के किराए के साफियों से सवाल करवाए गए, ऊपर आपके तो मतलब सहाफत में यही मैं कहना चाह रहा के जो 100 टेस्ट खेले हैं उनको नहीं पता कि किस मौके पे क्या बात करनी है, अनफॉर्चुनेटली।
एग्जैक्टली यही बात है। तो ये जो मैनेजमेंट के वाले से आप उम्मीद ही नहीं करते, वो उस जगह पे बैठ के मैनेजमेंट के वाले से बात, जिस तरह से आपने श्रीलंकन बोर्ड की बात की, तो कोई यहाँ पे भी हालात को अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर भी उसी नहज पर ही खड़े हुए जहां पर श्रीलंकन बोर्ड खड़ा हुआ है। सिर्फ अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि पीछे चीजें सारी स्मूथली चल रही है, लेकिन ऐसा है नहीं है। आकिब कुरैशी, ज़का अशरफ पर जिस तरह से बात की भट्ट साहब ने, इन पर भी तो यही मामला है। चाहिए तो यहाँ पे भी कि सारा उतार पछाड़ करके इनको सारा कुछ खत्म कर देना चाहिए। देखिए हमजा, अभी सलमान भाई ने आप जरा करेक्शन करें। मैंने आपको ये कहा है कि जो ये जितने भी हायरिंग आपकी हुई थी स्पोर्ट्स स्टाफ की, या इवन जो आपकी ए टीम शाहीन बन के गई थी, ये सारी चीज़ें जो है ये नजम सेठी साहब के दौर से हुई हैं। उस टाइम के जो लोग थे वो ये कर गए हैं, ये मिकी आर्थर वगैरह को वो लेकर आए हैं। बिल्कुल। ज़का साहब का इनकी हायरिंग में उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो बात भी नहीं कर रहे। मैं तो मैनेजमेंट के वाले से बात कर रहा हूं। मैं यही सलमान भाई की बात को जो है ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। इसमें ज़का साहब का रोल बिल्कुल नहीं है, और ये जो सारी टीम मैनेजमेंट है, ये नजम सेठी के दौर में आई थी, उन्होंने अपॉइंटमेंट की थी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस वक्त जो इनका एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक मिकी आर्थर ने एग्रीमेंट में ये लिखवाया था कि अगर मुझे आप नौकरी से निकलवाएंगे तो मुझे 6 महीने की आपको तनख्वाह देना पड़ेगी। अच्छा। अब अगर ज़का साहब उनको नौकरी से निकालेंगे तो उनको 6 महीने की तनख्वाह देना पड़ेगी। और ज़का साहब को जो तोसी मिली है नोटिफिकेशन में, उसमें तो उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनको तो हथकड़ी बांध के कहा कि आप काम करें। तो वो तो इसकी ना अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ना उनको निकाल सकते हैं। तो ये जो पिछला टेन्योर था, उन्होंने एग्रीमेंट ही ऐसा करवाया है कि 6 महीने के पैसे हम आपको देंगे। मतलब कि काम करके ना करने के बराबर काम, फिर भी 1,20,000 डॉलर। आप देखें सेम लाइक इंजमाम, जिन इंजमाम के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था चीफ सेलेक्टर के साथ, उसमें भी उनका यही एग्रीमेंट था कि अगर वो पीसी भी उनको निकालेगा तो उनको 6 महीने की तनख्वाह मिल दी जाएगी। 25 लाख उनकी तनख्वाह थी, उसके हिसाब से 1.5 करोड़ रुपया बनता है। तो मिकी आर्थर की तो इनसे बहुत ज़्यादा तनख्वाह है। तो ज़का साहब इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब इनका या तो 6 महीने के इनको पैसे दे के फारिग किया जाए, जो भी इनके मैनेजमेंट या पाकिस्तान की टीम वापस आएगी, या फिर सेठी साहब दोबारा आएँ और उस एग्रीमेंट को दोबारा रिन्यू करके उसमें से ये क्लॉज निकाल दें कि हम आपको 6 महीने के पैसे नहीं देंगे। आकिब भाई, आप किस तरह की आप बात करें? क्या उसकी लीगल स्टैंडिंग है मिकी आर्थर की, जो एशिया कप छोड़कर जिसकी प्रायोरिटी एक काउंटी की टीम थी, वो किस तरह क्लेम कर सकता है कि मेरे जी आपने जो ड्यूज हैं वो आपने देने हैं? ठीक है, ये और पहली बात यह है कि वो भी इंटरिम कमेटी थी, वो कोई ऐसा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लीगली आई डोंट नो कैसे वो कर गए हैं। ठीक है, बिकॉज वो इस तरह का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर ही अपनी टर्म से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर गए वो, उन्हें अपना नहीं पता था कि 6 महीने बाद 3 महीने बाद होना है कि नहीं होना। सो बात यह है कि क्या उसकी परफॉर्मेंस है। इस परफॉर्मेंस आर्ट के अंदर हर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर लीगैलिटीज़ होती हैं, जिसमें वे आउट्स होते हैं, और ये परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं। इतना नहीं है कि मिकी साहब जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी जो है उनकी परफॉर्मेंस चलती रहे, और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड बेचारा वो बेयारो मददगार रह जाए। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि वो कुछ भी ना कर सके और वो मार भी खाए जाए और वो पैसे भी उनको दिए जाए? लेकिन सलमान भी मसला ये है ना कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्ट करता है, और इस वक्त कहने की बात है, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेबल पे वो एग्रीमेंट पड़ा हुआ है। अब वो चाह के भी इस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो तोसी में इस तरह का कोई इख्तियार ही नहीं दिया गया कि आप कोई अपॉइंटमेंट कर सकें। डे टू डे अफेयर्स उन्होंने चलाने हैं, 3 महीने चलाने हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। देखिए, अपॉइंटमेंट ना करने का इख्तियार है ना, निकालने का तो है ना। परफॉर्मेंस बेस्ड यकीनी तौर पर निकाल तो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ भी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। ज़का साहब ना किसी को रखने का नहीं है ना, निकालने का तो है ना भाई इख्तियार। लेकिन इख्तियारात की अगर बात की जाए तो इसी प्रोग्राम में थी कि ज़का अशरफ साहब से कुछ मामला ऐसे हो गए कि बहुत से लोगों को उन्होंने नौकरियां भी दिलवाई। इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जनाब, कप्तान बाबर आजम की गुफ्तगू आपने सुनी है। इस वक्त वो तो बड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सारी तैयारी कर ली, प्लान हमारा तैयार है किस तरह से, और बहुत सारा जो रिलाई कर रहे हैं फ़खर जमान पर। उन्होंने यही कह दिया कि 20 से 30 ओवर अगर फ़खर जमान टिक जाते हैं तो फिर तो सिनेरियो बदल जाएगा, और हमारा तो सेमीफाइनल में जाना जो है वो फिर ये सामने पड़ा हुआ है अगर फ़खर जमान 20 से 30 ओवर खेल जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर टॉस इंग्लैंड जीत गया तो समझो मैच जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। बट सब इस तरह का जो पॉजिटिविटी कप्तान जी ने शो की है, ठीक है, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। और इस पर जो उन्होंने कप्तानी पर सवालात उठाए गए उस पर भी जिस तरह से जवाब दिए हैं, ये सारे जवाब सूट करते हैं। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस भी तो हो ना, टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो,
एक तरफ आप कहेंगे मेरे से सवाल ना किया जाए, दूसरी तरफ टीम की परफॉर्मेंस ऐसी हो कि हमेशा की तरह इफ एंड बट्स की सिचुएशन से गुजरकर आप सेमीफाइनल में जाना चाह रहे हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो इसके बारे में बेहतर तब बता सकता जब मैंने सवाल भी सुना होता कि सवाल करने वाले ने क्या सवाल किया है। ऐसे ही तो नहीं वो इस तरह का रिस्पॉन्ड कर रहा ना। बात यह है कि आप इंडिया में बैठ के, वर्ल्ड कप के स्टेज में बैठ के, जहाँ पे तमाम इंटरनेशनल जो है वो प्रेस बैठी हुई है, अगर आप उसे बैठ के उसको कह रहे हैं कि जी आपने खुद छोड़ना है या आपको बोर्ड निकालेगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस इज दैट? आप किस तरह इस तरह की बात कर सकते हैं? बिल्कुल। आपके क्या क्रेडेंशियल्स है कि आप इस तरह की बात करें? आर यू एन एक्सपर्ट ऑन क्रिकेट? आप क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो मर्जी बोल देंगे। और अगर जो मर्जी बोल देंगे तो फिर ठीक है, उसका जवाब फिर उसमें बुराई ना तलाश करें, फिर वो भी जो मर्जी बोले। ही इज अ कैप्टन ऑफ अ टीम, ठीक है, फ्रॉम 3 years। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, सबको पता है कि उसको हटा दिया जाएगा। और अगर अच्छी होगी तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो जो होना है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है। बट इज़ दैट द प्लेस कि जहाँ पर आप ये बात करें बैठ के सारी दुनिया के सामने कि जी तुसी आप जाओगे या तानू कढ़नगे? हु आर यू? आप कौन है भाई? आपको किसी ने एक प्रेस का कार्ड दे दिया तो इसका मतलब है आप कुछ भी बात कर दें बगैर देखे, लेकिन सामने वाला हर चीज़ देखे कि वो कहाँ बोल रहा है, वो किससे बात कर रहा है, आप उससे बड़े हैं, आप उससे छोटे हैं, वो प्रेस से अच्छी तरह बात करे, वो स्माइल भी करे, ठीक है। ये सारे असूल सामने वाले के लिए हैं। आपको खुद कुछ होमवर्क नहीं करना। आपने कब मैच्योर होना है? बिल्कुल। यानी कि रिटायरमेंट के पास पहुंच गए कई लोग, लेकिन अभी तक उनके सवाल नहीं बदल रहे। तो ये वो लॉबी है जिसने तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से बाबर आजम को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है। इस पर अच्छी, चूंकि उनके कोलीग हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इस पर बात करते हैं। मुझे क्विक ब्रेक लेना है शॉर्ट सा, वापस आएंगे और इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।